तेज बारिश विंडशील्ड पे ऐसे पड़ रही थी जैसे कोई चाबुक मार रहा हो। आर्यन ने आंखें छोटी करके देखने की कोशिश की, पर बारिश ने सब धुंधला कर रखा था। आधी रात बीत चुकी थी, हाईवे सुनसान पड़ा था। उसकी गाड़ी की हेडलाइट अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। वाइपर की आवाज से मन की बेचैनी कम नहीं हो रही थी। उसे बहुत देर हो चुकी थी, जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा। भूस्खलन की वजह से रास्ता बदलना पड़ा था और पहले से ही लंबे सफर में 1 घंटा और जुड़ गया था। आर्यन ने रेडियो ऑन किया। उम्मीद थी कोई स्टेशन मिल जाएगा। बस खरखराहट। उसने निराश होकर स्टीयरिंग व्हील पर उंगलियां बजाईं। गाड़ी का सन्नाटा उसकी बढ़ती हुई बेचैनी को और बढ़ा रहा था। वह बस घर पहुंचना चाहता था। हाथ में गर्मा गर्म चाय का कप हो और घर की गर्माहट उसे घेर ले। बारिश की रिमझिम ताल उसके विचारों की तरह लग रही थी। रात के सन्नाटे में एक धीमी सी धुन। डैशबोर्ड पर रखा फोन अचानक बज उठा, उसे चौंकाते हुए। स्क्रीन पर अननोन नाम चमक रहा था। उसके अंदर एक सिहरन दौड़ गई। इस समय इस बारिश में कौन फोन करेगा? झिझक और उत्सुकता के बीच वह फंस गया। उसने फोन उठाया और कान से लगाया। हेलो? उसकी आवाज अजीब सी लग रही थी, सामान्य से ज्यादा ऊंची। एक सिसकी, घुटी हुई चीख, फिर एक लड़की की आवाज डर से भरी हुई फुसफुसाई, कृपया मेरी मदद करो। लाइन पर खरखराहट हुई, आवाज धीमी होती गई। तुम कहां हो? कौन बोल रहा है? उसके सवालों का जवाब सन्नाटा था। लाइन अभी भी जुड़ी हुई थी, बस तूफान की खरखराहट और लड़की की हल्की सांसों की आवाज आ रही थी। उसने फिर कोशिश की। उसकी आवाज में घबराहट थी। क्या तुम मुझे सुन सकती हो? बताओ तुम कहां हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। पुराना पेट्रोल पंप, आवाज आई, धीमी जैसे खरखराहट में खो सी गई हो। कृपया, इससे पहले कि लाइन कट गई। आर्यन फोन को देखता रहा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। मदद की वो गुहार, लड़की की आवाज में वो डर, उसकी रीढ़ की हड्डी को कंपा गया। उसने आगे खाली हाईवे पर नजर डाली। बारिश तेज हो रही थी, जिससे बाहर की दुनिया ग्रे और काले रंग के धुंधले से चित्र जैसी लग रही थी। फोन को हाथ में घुमाते हुए वह सोचने लगा कि क्या करे। वह इसे एक शरारत समझकर भूल सकता था, थके हुए दिमाग का वहम जो आधी रात को उसे डरा रहा था। लेकिन लड़की की आवाज में वो खौफ, वो घबराहट उसके अंदर गूंज रही थी। वह इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता था। आज रात नहीं, इस मौसम में नहीं, तब नहीं जब किसी को उसकी मदद की जरूरत हो। जिम्मेदारी का एक अजीब सा एहसास उस पर हावी हो गया, जिसने उसके डर को दूर कर दिया। उसे पता करना ही था, बस यह सुनिश्चित करने के लिए कि सब ठीक है। उसने खुद को यकीन दिलाया कि यही सही काम है। उसकी जगह कोई भी यही करता। पुराना पेट्रोल पंप सड़क से लगभग 15 मिनट की दूरी पर था, जो बीते युग के अवशेष जैसा था। यह वीरान पड़ा था, अंधेरे में डूबा हुआ। बारिश जोरों से हो रही थी, जिससे बाकी सारी आवाजें दब गई थीं। जैसे ही आर्यन ने अपनी गाड़ी उस पेट्रोल पंप के पास रोकी, उसकी हेडलाइट की रोशनी में उस जर्जर इमारत दिखाई दी। जंग लगी हुई धातु भयानक रूप से चमक रही थी और उसका पेंट ऐसे झड़ रहा था जैसे घाव से पपड़ी निकल रही हो। हवा में गीली मिट्टी और किसी धातु जैसी गंध फैली हुई थी। वह गाड़ी से बाहर निकला। तेज हवा उसके चेहरे पर बारिश की बूंदों को कोड़े की तरह मार रही थी। सन्नाटा घबरा देने वाला था। केवल बारिश की आवाज और हवा में पत्तों की सरसराहट कभी-कभी इस सन्नाटे को तोड़ रही थी। उसे अपने आगे कुछ फीट से ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी नजरें आसपास किसी भी हलचल या उस लड़की का कोई सुराग ढूंढ रही थीं जिसने फोन किया था। वह आवाज लगते हुए बोला, पर उसकी आवाज हवा में कहीं खो गई। कोई है? जवाब में बस उसकी ही आवाज गूंज रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे वहां से जाने के लिए उकसा रहा था, लेकिन कुछ
उसे वहां रोके हुए था। एक अदृश्य शक्ति उसे उस वीरान इमारत की ओर खींच रही थी। इमारत अस जैसे ही मैं इमारत के करीब पहुंचा, एक अजीब सा डर मुझे घेरने लगा। हवा और ठंडी हो गई, जिससे मेरी रीरच की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। अब सन्नाटा और भी गहरा गया था। ऐसा लग रहा था जैसे हवा ने भी अपनी सांसें रोक ली हो। मैंने जंग लगे दरवाजे को धक्का दिया। कब्जे विरोध करते हुए चरमरा उठे, जैसे सदियों की नींद के बाद किसी ने उन्हें जगा दिया हो। अंदर अंधेरा मेरा इंतजार कर रहा था। हवा में धूल और सड़न की गंध फैली हुई थी। मैंने अपने फोन की टॉर्च जलाई, जिसकी रोशनी उस अंधेरे में एक किरण की तरह फैल गई, जिससे एक लंबे समय से वीरान पड़ी जगह के अवशेष दिखाई देने लगे। धूल से भरी अलमारियां दीवारों पर लगी हुई थीं। हर कोने में मकड़ी के जाले लटके हुए थे और फर्श कबाड़ से भरा हुआ था। सन्नाटा मुझ पर भारी पड़ रहा था, घुटन पैदा कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अनदेखी निगाहें मेरी हरकत पर नजर रख रही थीं। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। हर धड़कन उस सन्नाटे में गूंज रही थी। मैं उस कमरे में आगे बढ़ा। मेरे होश हवासर थे। मेरा हाथ कांप रहा था क्योंकि मैं फोन को ऊपर उठाए हुए था। उस घुटन भरे अंधेरे में रोशनी की किरण मेरी एकमात्र साथी थी। भाग 7। एक भयानक खोज। नीचे झुककर कांपते हाथों से उसने अपना फोन ढूंढा। जैसे ही उसने उसे उठाया, उसकी उंगलियां किसी ठंडी और चिकनी चीज को छू गईं। उसने सहज ही अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसका पेट एक अजीब से डर से मथ गया। उस जगह पर रोशनी डालते हुए जहां उसने फोन गिराया था, उसने हांफते हुए कहा। उसका खून जम गया। एक हाथ, एक महिला का हाथ, पीला और बेजान, धूल भरी फर्श पर पड़ा था। उंगलियां लंबी और पतली थीं। नाखूनों पर चमकदार लाल रंग लगा हुआ था, जो उस भयानक दृश्य का मजाक उड़ा रहा था। हाथ कलाई से कटा हुआ था, मांस फटा हुआ और फीका पड़ा हुआ था। उसका दिमाग घूम गया। उसके सामने उस भयानक नजारे को समझने की कोशिश कर रहा था। उसके ऊपर जी मिचलाने की लहर दौड़ गई। हवा में खून की धातु जैसी गंध फैल गई। वह लड़खड़ाते हुए पीछे हटा। उसका हाथ कार से टकरा गया। उसका हाथ सहारा लेने के लिए सहज ही बाहर निकल गया। उसकी उंगलियां दरवाजे के हैंडल के चारों ओर बंद हो गईं। उसके स्पर्श से धातु बर्फ की तरह ठंडी लग रही थी। भाग 8। डर की गिरफ्त। उसने अपना हाथ ऐसे पीछे खींच लिया जैसे जल गया हो। दहशत ने उसे अपनी चपेट में ले लिया, बर्फीली और तेज। उसे एक पल के लिए पंगु बना दिया। सन्नाटा वापस आ गया, पहले से भी ज्यादा गहरा, अनदेखे खतरों से भरा हुआ। वह फंस गया था, अंधेरे में एक मरी हुई औरत के हाथ और एक कार के साथ जो मौत की आभा बिखेर रही थी। उसकी नब्ज तेज हो गई। उसकी सांसें छोटी और तेज होने लगीं। उसे बाहर निकलना था, इमारत की घुटन भरी जगह से, उस भयानक एहसास से बचना था जो उसे केफन की तरह लिपटा हुआ था। मुड़ते हुए वह दरवाजे की ओर भागा। उसका पैर फर्श पर पड़ी किसी चीज से टकरा गया। वह एक तेज आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ा। उसका फोन उसके हाथ से फिसल गया। रोशनी चली गई और वह घुप-पुंटिया अंधेरे में डूब गया। घबराहट ने उसका गला घोंट दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे निगल जाएगी। वह अंधेरे में इधर उधर भटकने लगा। उसके हाथ बेतरतीब ढंग से उसका फोन ढूंढ रहे थे, जो बाहरी दुनिया से उसका एकमात्र संपर्क था। उसकी उंगलियां ठंडी धातु के चारों ओर बंद हो गईं। वह उसे पास लाया। उसकी कांपती हुई उंगलियों ने उसे चालू करने की कोशिश की। भाग 9। एक अलौकिक मुठभेड़। स्क्रीन पर रोशनी आई
जिससे कमरे में एक अजीब सी रोशनी फैल गई। वह मुड़ा, उसका खून जम गया। कार के पास खड़ी उसकी पीठ उसकी ओर थी। एक औरत की आकृति थी। उसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी। उसके लंबे काले बाल उसकी पीठ तक फैले हुए थे। वह उसे गंदी खिड़की से छनकर आती हुई हल्की चांदनी में साफ देख सकता था। वह अलौकिक, खूबसूरत और बेहद डरावनी थी। जैसे ही वह देखता रहा, वह धीरे धीरे मुड़ी। उसका सिर झुका हुआ था। उसके लंबे काले बाल आगे की ओर गिर रहे थे, जिससे उसका चेहरा ढका हुआ था। एक ठंडे, अनदेखे हाथ ने उसकी कलाई पकड़ ली। उसकी पकड़ चिमटे की तरह थी। उसने दूर हटने की कोशिश की, लेकिन पकड़ और मजबूत हो गई। उस स्पर्श ने उसके अंदर बर्फीले डर की एक लहर दौड़ा दी। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। भाग 10। फंस गया। फोन उसके हाथ से फिसल गया। स्क्रीन बंद हो गई और वह एक बार फिर अंधेरे में डूब गया। वह चिल्लाया, दहशत से भरी एक ऐसी चीख जो इमारत की विशाल खालीपन में गूंज उठी। उसकी कलाई पर पकड़ मजबूत हो गई, उसे आगे की ओर खींचती हुई। उसे उस भूतिया आकृति और उस खामोश कार की ओर खींच रही थी जो अंधेरे में इंतजार कर रही थी। वह फंस गया था। डर और अलौकिकता के जाल में फंस गया था। हकीकत और सपने के बीच की रेखा धुंधली होती जा रही थी। इमारत पर बारिश लगातार हो रही थी, एक ऐसा रेला जो उसके अंदर चल रहे तूफान को दर्शा रहा था। उसकी समझदारी खत्म हो गई। उसे अनजान के हवाले कर दिया, अपने ही बुरे सपने का कैदी। हमेशा के लिए उस पुराने पेट्रोल पंप के भयानक सन्नाटे में बंध गया।